फिल्मफेयर और गुजरात पर्यटन को लेके आज एमओयू साइन हुआ। उसी को लेके हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय पर्यटन मंत्री गुजरात के मुलू भाई बेरा है। सर, ये एक बड़ी स्टेप है गुजरात के लिए टूरिज्म के तौर पर। फिल्म फेयर भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्या पर्यटन को लेके आपका विजन है विकास को लेके और फिल्म इंडस्ट्री को खास करके गुजरात में लाने के? हमारा गुजरात में टूरिज्म के लिए जो विजन है वो यहाँ का जो टूरिज्म स्थल जो डेस्टिनेशन है वो न भारत लेकिन विश्व कक्षा का डेस्टिनेशन बने, उनके लिए अभी तक 5-6 ज़्यादा डेस्टिनेशन को वर्ल्ड कक्षा के जो डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्थल बन सके, सब प्रयास अभी कर रहे हैं और उनका काम भी शुरू हो गया है। तो गुजरात के पास जो अभी तक सदियों से पुरानी धरोहर है और आधुनिक बुनियादी ढांचा और लोक परंपराओं के साथ यह जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसलिए का ऐसा उनका संगम है कि जो किसी भी पर्यटक को आकर्षित कर सकते हैं। गुजरात में रण है, समुद्र किनारा, बहुत लंबा समुद्र किनारा, बीच डेवलपमेंट अभी हो रहा है, इसलिए खास करके युवा टूरिस्ट हैं उनकी भी खूब ज़्यादा ये सब के लिए अभी ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। फिल्म फेयर का अगले साल जो पहली बार गुजरात में आयोजन हुआ था तो उनकी खूब सफलता मिली थी, इसलिए दूसरी बार इस साल भी फिल्म फेयर का जो आयोजन है वो अभी इस साल भी करना है। और ये जो हमारा गुजरात की जो पहचान है ये नहीं मतलब केवल ये यात्रा के रूप में नहीं रहकर बल्कि एक वैश्विक पर्यटन और निवेश के लिए जो उद्योग में निवेश आते हैं, वाइब्रेंट गुजरात होते हैं, उसमें भी पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा एमओयू हुआ है। या समुद्र में जो डॉल्फिन है उनका लिए भी एमओयू हुआ था। अभी होटल उद्योग के लिए भी बहुत बड़ा एमओयू हुआ है, इसलिए स्टे के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और सभी क्षेत्रों में टूरिज्म को एक उद्योग के रूप में हम यहाँ गुजरात में डेवलप कर रहे हैं। सर, हर साल गुजरात के पर्यटन के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ते नजर आता है और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जो डेवलपमेंट प्लान है 2047 का, अगर हम बात करें तो किस तरह से ये विजन काम कर रहा है, किस स्तर पर अभी उस पर काम चल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी साहब ने 2047 तक विकसित भारत का जो बात किया है, उनके लिए न उनका जो सपना है उसमें समुद्र भारत, विकसित भारत होगा ही होगा। तो उसमें उनके गुजरात का पहले से जो चले दो दायका से या हर क्षेत्र में जो काम हो रहा है और अभी भी पूरा देश में एक ही गुजरात है कि जिन्हें 2024-25 का जो बजट बनाया था और अभी 25-26 का बजट चल रहा है उनमें ही 2047 का पूरा आयोजन करके यहाँ से अभी से उनका काम भी शुरू हो गया है। उसमें हमारा टूरिज्म जो स्थल है उनके लिए भी 2047 तक क्या ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा जगह को उधर जो अभी मान लो कि द्वारका में 1-1.25 करोड़ लोग एक साल में आते हैं, तो अभी 5 करोड़ से ज़्यादा वहाँ लोग आने की पूरी संभावना है थोड़ा सालों में। तो 2047 तक वो कहाँ तक वहाँ सभी ज़रूरत होगी, उनका आयोजन अभी हमारा गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उन्हें अभी से उनका काम शुरू कर दिया है। टूरिज्म का जो बजट था उसमें 350% ज़्यादा बढ़ाकर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने गुजरात का हर ये प्रवासन स्थल वो धार्मिक स्थल होता है कि
अलग अलग प्राकृतिक स्थल हैं, समुद्र किनारे के जो बीच डेवलपमेंट होता है, रण का है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें सभी में वाइल्ड लाइफ है, इको टूरिज्म साइड है, और सभी रण है। तो सभी क्षेत्रों के विकास जो टूरिस्ट को आकर्षण करने के लिए और 2047 तक का कनेक्टिविटी, अभी तक उनका जो जो एक रास्ता है, तो ये कितना अभी 4 लेन होना चाहिए, 6 लेन होना चाहिए। एक्सप्रेस वे का अभी जो 25-26 का बजट किया है, तो द्वारका बहुत लोग आते हैं, तो राजकोट से द्वारका तक एक्सप्रेस वे, इस ये तो एक रास्ता की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो अलग अलग स्थलों हैं उस सभी जगह में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के लिए अभी से 2047 तक जो ज़रूरत होगी, उनकी जो सरकार की जो अलग अलग व्यवस्थाओं है, हमारा बजट है, योजनाओं है, और एक विजन जो रखा है करके के 2047 तक यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्र में जाना है, उनका पूरा प्लानिंग गुजरात सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में प्रवासन विभाग ने भी किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दाबेकर के साथ मैं रुचा कानोलकर, टाइम्स नेटवर्क, गुजरात।